वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट नेम ऑफ द लैंड्स। बेटा पूरे पहरे का बिल्कुल शॉर्टकट बता देता हूँ तुम्हें। कहता है कि भारत को एंशियंट टाइम में इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता था। ये वर्ड कहाँ से आया है? सिंधु रिवर से आया है। इंडस रिवर बोलते हैं, इंडस मीन्स टू से इंडिया। ओके, सिंधु संस्कृत का वर्ड है। कहता है फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन द यूर एटलस। ग्रीक यानी कि ग्रीस के लोग आपको अपने एटलस में देखने हैं। ग्रीक एरिया कहाँ पर है, ग्रीस का एरिया कहाँ पर है, ईरान का एरिया कहाँ है। कहता है जो ईरानियन एंड जो ग्रीक है, जहाँ से सिकंदर द ग्रेट आया था, वो इसी रास्ते से आया था, नॉर्थ वेस्ट से आकर। ओके, आज से 2500 साल पहले की बातें हैं ये, 2500 ईयर एगो। वर फैमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द हिंडोज। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, जो ये ईरानियन थे, ये ग्रीक के लोग थे, ये इंडस मुस्लिम्स जो थे इंडस नहीं बोल पाते थे, सिंधु नहीं बोल पाते थे, सै को है बोलते थे। इनका सै का उच्चारण क्या होता था? है। तो ये सिंधु की जगह किस वर्ड का यूज़ किया करते थे? हिंदू। जो हमारा हिंदू वर्ड है ये यहीं से निकला है, सिंधु से। हिंदू सैंधव लोग, सिंधु के पार रहने वाले लोगों को ही हिंदू बोला गया है। क्लियर है? द नेम भारत यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन्हें भारतीय, भारत के लोग बोला जाता था, भारता बोला जाता था। हु वर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जिनका ऋग्वेद के अंदर भी जिक्र है। ओके, जो संस्कृत में लिखी गई आज से 3500 साल पहले। नाउ कहता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। आओ हम पास्ट के बारे में जानते हैं। यार पास्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे? पास्ट के बारे में जानेंगे हम इन सब चीज़ों से। मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है? ये एक हैंड रिटन थिंग होती है जो किसी पाम्स के वगैरह के ऊपर लिखी जाती थी। कहता है सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। ये लैटिन वर्ड है मनु, इसका मतलब होता है हैंड, हाथ से लिखी हुई कोई भी चीज मनुस्क्रिप्ट्स कहलाएगी। ये कहाँ पर लिखते थे पुराने जमाने में? बार्क्स ऑफ ए ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन हिमालय, जो हिमालय में उगा करता था। अब कहता है ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब देखो बेटा, अपनी कॉपी होती है, कॉपी कोई कुछ महीने 2 महीने के बाद कुछ तो बच्चे खा जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो सम वर डेस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोन्टेंसरीज। तो कुछ को बहुत ध्यान से बड़े अच्छे तरीके के साथ सुरक्षित रखा गया। दिस बुक डील्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। और ये जो किताबें हैं ये किस चीज़ के रिलेटेड है? रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस से। आपको पता ही है हमारे चारों वेद, वो हमारी रामायण, हमारा ग्रंथ, हमारी गीता, ये सारे क्या है? रिलीजियस बिलीफ ही तो है हमारे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत, प्राकृत मतलब ये उस जमाने की लैंग्वेज है जो नेचुरल हुआ करती थी, आम लोग के द्वारा बोली जाती थी। एंड तमिल, जो बेटा इस तमिल वर्ड है, तमिल का मतलब एक बात याद रखना बस, SANGAM, संगम लिटरेचर। तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। अब देखो ये लिखा पड़ा है, ये हार्ड मेटल के ऊपर लिखा गया है। अशोका के द्वारा लिखवाया गया था ये, ठीक है। अशोका ये राजा अपनी प्रशंसा के लिए और अपने ऑर्डर्स को जनता तक पहुंचाने के लिए इस तरह से लिखवाया करते थे। देखो इसके बारे में कहता है एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन डेट इज अबाउट 2250 ईयर्स एगो एंड वॉज फाउंडेड इन कंधार। कंधार आज का अफगानिस्तान, जब भारत के हवाई जहाज को हाईजैक किया गया था। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका। और ये किसके नाम से है? अशोका के नाम से है। यानी कि देखो किस तरह से ओल्डेस्ट टाइम के अंदर किसी धातु के ऊपर, पत्थरों के ऊपर खुर्च खुर्च कर लिखा जाता था राजा के आदेश है। और ये किस लैंग्वेज के अंदर है? प्राकृत के अंदर, लैंग्वेज के अंदर है। फिर कहता है देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड यूज द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। जो पास्ट की चीज़ों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स। वो किस चीज़ के बारे में? रिमेन, जो शेष पार्ट होता है बिल्डिंग्स का, मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, इन सब की स्टडी करते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सवेज। एक्सेव क्या होता है? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पान्स, ऑर्नामेंट। कैथल के अंदर ही बेटा 2 एक गांव ऐसे हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के यानी कि प्राचीन सभ्यता के निशान मिले हैं। जैसे एक तो अपना गांव है ये
पुल्लड़ गांव है 10-12 किलोमीटर यहीं से सीवन के पास। एक बाड़ू गांव सुना होगा आपने, बाड़ू बाता, वहाँ से भी क्या मिला है, इन एंशियंट टाइम की सभ्यताओं का जिक्र मिला है। ओके, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। ये आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं बोन्स, हड्डियों को, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, कि लोग क्या खाया करते थे। ये ढूंढते हैं प्लांट्स के रिमेन को, सर्वाइव फॉर मोर रेयरली सीड्स फॉर ग्रेन स्पीसीज ऑफ वुड्स हैव बीन ब्रांड, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, कि वो इतनी खतरनाक सीजन के अंदर भी कैसे रहा करते थे। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स ऑफ रेफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, ये मनुस्क्रिप्ट्स के द्वारा, इंस्क्रिप्शन के द्वारा एंड आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही हमें अपने पास्ट का पता चलता है। तो पास्ट के बारे में जानकारी, उस जमाने की कोई पुरानी चीज़, कोई कपड़ा लगा लो, कोई हस्क लगा लीजिए, कोई प्ले, क्ले, वट एवर द थिंग्स आर जो उन्हें पाई जाती है, आर्कियोलॉजिस्ट को वो पता करते हैं। अब कहता है वन पास्ट और मैनी, कहता है डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट, हमारा पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, ओके, पास टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफर्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स एंड क्वीन, द लीव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट पर्सन, सो ऑन। हर एक व्यक्ति का अलग जीवन है बच्चों, तुम्हारा अलग लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है, तुम्हारे माँ बाप की अलग लाइफ है। ओके, उस जमाने में भी ऐसा ही हुआ करता था। कहता है टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिव इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। आजकल आप देख रहे हो लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है कि हम अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम किसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, मार्केट के ऊपर बहुत डिमांड है। छोटे मोटे दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई है उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जो हम तक हर चीज़ की सप्लाई कैसे मर्जी करके पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम बात करते हैं अंडमान आइलैंड जैसे कि वहाँ पर फिशिंग, हंटिंग, यानी कि वही काम चल रहा है जो एंशियंट टाइम में चला करता था। अब कहता है व्हाट डू डेट्स मीन, व्हाट डू डेट्स मीन, अरे डेट्स का मतलब क्या है, डेट्स ही तो है सब कुछ यार। कहता है इफ समबडी आस्क यू the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date journey assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity. देखो यार इसको समझो बड़े आसान से, ये मैंने एक डॉट लगा दी, एक इधर लगा दी, ये 0 है, ये 1 2, आज 2017 18 2020 चल रहा है। हम इसके आगे लिखेंगे AD या बोलो बेटा CE, क्या लिखेंगे CE। और यहाँ पर हुआ करता था BC। पहले काउंटिंग ऐसे चलती थी 2020 फिर 19 और फिर धीरे धीरे इस इरा को बोला जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। ओके, कि इस एरिया के अंदर इस समय किसका जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट से पहले को बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं एनो डोमिनी या फिर क्रिश्चियन इरा बोला जाता है। ठीक है भैया, क्या बोला जाता है, क्रिश्चियन इरा बोला जाता है। सी का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बिफोर क्राइस्ट। ओके, सो प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, यानी कि हमारा जो इतिहास है पहले उल्टा चलता था, गिनती काउंटिंग उल्टी चलती थी, आजकल ये सीधी चल रही है। पूरा पैरा इसी से रिलेटेड है। लेटर विद डेट्स, BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। यू विल समटाइम फाउंड AD बिफोर डेट्स, इसे बोलते हैं एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि भगवान का समय, जीसस क्राइस्ट का समय। सो ऑन 2000 ऑल्सो बी रिटन एज 2012। तो समझ लो दोस्तों क्या होता है, C का मतलब है स्टैंड फॉर कॉमन ईरा, क्रिश्चियन ईरा बोलते हैं या कॉमन ईरा बोलते हैं। BC का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर क्रिश्चियन ईरा। क्लियर है बेटा, एनी डाउट? So in this way we can say that our lesson is completed. Only this stanza remain, we will discuss when our school will open. So दोस्तों अब पूरे के पूरे लेसन में हमें क्या समझ आया, हमें समझ ये आया कि किस तरह से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है, क्या एंशियंट टाइम में हुआ करता था, किस जगह सबसे पहले वीट का, बार्ले का जन्म हुआ, पहले इंसान क्या किया करते थे, राजा महाराजा कैसे लिखा करते थे, आम लोगों की लैंग्वेज कैसी थी। सो ये एक्सरसाइज है बेटा, आप सबको इसको जो लेटेस्ट रिकॉल है ये खुद करना है, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर आपके पास भेज दूंगा।
थैंक यू वेरी मच मुझे अपना प्रीसियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद।